Hello बच्चों, let's read the question. The question says, let D be a diagonal matrix with diagonal entries as D1, D2, D3, जहां पर इनमें से कोई भी जीरो नहीं है. ठीक है. प्रूव करना है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसका इनवर्स के जो एंट्रीज होंगे डायगोनल पे वो D1 इनवर्स, D2 इनवर्स और D3 इनवर्स होंगे. ठीक है. तो इसके लिए हम अपना की कंसेप्ट को समझ लेते हैं सबसे पहले. सो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा. पहले तो हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें इनवर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए. सो फॉर अ मैट्रिक्स ए द इनवर्स इज गिवन बाय 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स द एडजॉइंट ऑफ ए. दूसरी बात कि ये एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हमें फाइंड करना होता है पहले तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स. ठीक है. कोफैक्टर का मैट्रिक्स फाइंड करते हैं. उसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो वहां से हमें क्या होता है, एडजॉइंट मिल जाता है. करेक्ट. और अगर मुझे पास इस तरीके से लिखा हुआ है D इज इक्वल्स टू डायगोनल ए बी सी. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि ये एक 3x3 मैट्रिक्स है जहां पर डायगोनल एंट्रीज ए बी सी है और बाकी सारे एंट्रीज जो है वो क्या है, जीरो है. ठीक है. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास D किस तरीके से दिखेगा वो मैं लिख लेता हूँ. दिस इज D1, D2 और D3 और बाकी जो एंट्रीज होंगी डायगोनल के ऊपर नीचे ये सब जीरो होती है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें तो पहले सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ इस मैट्रिक्स की. तो इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो दैट इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री एंट्रीज. सो D1, D2, D3 इसके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा. अब हमें फाइंड करना है कोफैक्टर. ठीक है. कोफैक्टर का मैट्रिक्स. तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं उसको हम देख लेते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होगा, अगर मुझे D1 का कोफैक्टर फाइंड करना, सो D1 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो यहाँ पर हम लिखते हैं -1 × 1 + 1. ठीक है. अब बाकी जो, अब D1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में. ठीक है. तो फर्स्ट रो और जो फर्स्ट कॉलम है इसको हाइड करने के बाद जो भी बचा हुआ मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट D2, D3. सिमिलरली नेक्स्ट वाले के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट वाले के लिए आ जाएगा -1 × 1 + 2. और इस केस में डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जीरो आएगा. देन -1 × 1 + 3. यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट जीरो आएगा. नेक्स्ट एंट्री -1 × 2 + 1. डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगर, अगेन विल गेट जीरो. -1 × 2 + 2 की जब मैं बात करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा D1, D3, D1, D3. और यहाँ पर सिमिलरली हमारे पास जीरो आएगा. देन यहाँ पर भी जीरो आएगा. -1 × 3 + 2. दिस विल ऑल्सो बी जीरो डिटर्मिनेंट. और यहाँ पर जब लिखेंगे 3 + 3, इस केस में डिटर्मिनेंट आ जाएगा D1, D2. ठीक है. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो यहाँ से हमें मिलेगा D2, D3, 0, 0, 0. यहाँ से आ जाएगा D1, D3, 0. देन वी हैव 0, 0 और ये आ जाएगा D1, D2. ठीक है. इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें तो एडजॉइंट मिलेगा. करेक्ट. सो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या रखा है, D1, D2, D3. और एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स D क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर ये D है. ठीक है. मैट्रिक्स हमने D कंसिडर किया हुआ है. सो एडजॉइंट ऑफ D क्या आ जाएगा, D1, D2, D3. सो D1, D2, 0, 0. Correct. Sorry, we have D2, D3 here. So it is D2 and D3. Then next entry में हमें क्या मिल रहा है, 0, D1, D3, 0. और वहां पर मिल रहा है 0, 0, D1, D2. करेक्ट. अब हमें A इनवर्स फाइंड करना है. सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट. सॉरी, यहाँ पर D है. ओके. तो यहाँ पर हमारे पास D दे रखा है. सो D इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय D1, D2, D3 and adjoint which is D2, D3, 0, 0, 0, D1, D3, 0
0 0 D1 D2। मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो क्या मिलेगा हमें? D2 D3 कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई D1 विच इज D1 इनवर्स। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास D2 इनवर्स और यहाँ पर आ जाएगा D3 इनवर्स। ठीक है, इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिख लेता हूँ, डायगोनल with the entries D1 inverse, D2 inverse, D3 inverse. Hence, we have proved the given statement. Hope you understood it. Best of luck.